स्वागत है आपका BPCS 187 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इकाई 11 में कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य को पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार किसी भी संगठन में कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है और इससे संगठन को किस प्रकार लाभ होता है और इसके लिए संगठन किस प्रकार के कदम उठाती है। अगर हम बात करें मानव संसाधन प्रबंधन की, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसमें महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। इससे सुरक्षा की कमी और जो कर्मचारी स्वस्थ नहीं है उनके कारण जो है संगठन में उस संगठन की उत्पादकता में कमी आएगी, प्रोडक्शन में कमी आएगी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है किसी भी संगठन को कि उसके कर्मचारी स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। जब भी किसी संगठन में घटना होती है तो निश्चित ही संसाधन की बर्बादी होती है, क्योंकि कर्मचारी भी एक प्रकार के संसाधन हैं। अगर उसे कुछ होता है तो संगठन के संसाधनों की बर्बादी होती है और उसकी उत्पादकता प्रोडक्शन में कमी आती है। और देखिए तो इस तरह से कर्मचारी की जान को खतरा हो सकता है। यह किसी भी संगठन के लिए लाभकारी नहीं है, उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। इसलिए दुर्घटनाओं से बचने के लिए कर्मचारी को स्वस्थ रहने को सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम देखें तो संगठन और मानव संसाधन विभाग को यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि कर्मचारी को व्यवस्थित रूप से और सुरक्षित रूप से कार्य करने का वातावरण प्रदान किया जाए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय जो है संगठन को करने पड़ते हैं। उसमें जैसे मशीनों की तेज़ आवाज़ से कर्मचारियों की सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हमें उस संगठन को कर्मचारियों को ईयर प्लग जैसे सुरक्षा उपकरण प्रदान करने चाहिए, उपलब्ध कराने चाहिए, जिससे उसके स्वास्थ्य संबंधी जो उसके शरीर अंग हैं वो प्रभावित ना हो सके और उससे वह सुरक्षित रहे। इसी प्रकार हम देखें तो और अन्य कई कारण हो सकते हैं। अलग अलग संगठन में अलग अलग तरह की सुरक्षा स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। जैसे किसी संगठन में रसायन का उपयोग होता है, उससे निकलने वाली जो जहरीले गैसें होती हैं उससे बचने के लिए वह सांस के माध्यम से अंदर न जाए, उसके लिए अलग प्रकार के उपकरणों को कर्मचारी को प्रोवाइड करना चाहिए, उन्हें प्रदान करना चाहिए, ताकि वे अपने जान को बिना खतरे में डाले संगठन के लिए और उसके उन्नति के लिए कार्य कर सकें, जिससे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो और संगठन को अधिक से अधिक लाभ हो। वहीं इसी प्रकार हम देखें तो सुरक्षा खतरों को कार्य के माहौल से संबंधित स्थितियों के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। जब हम सुरक्षा खतरे की बात करते हैं तो ऐसे माहौल से जब हम सुरक्षा खतरों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य ऐसे माहौल से होता है जहां कर्मचारी को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें उनके स्वास्थ्य को बीमारी की अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में समझना चाहिए। स्वास्थ्य खतरों को कार्य के माहौल की विशेषताओं के रूप में समझाया जा सकता है, जो व्यवस्थित रूप से और धीरे धीरे कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमें किसी भी संगठन में ऐसे कारणों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो धीरे धीरे कर्मचारी के कार्य करने की तथा या उसके अंगों को प्रभावित कर सकता है, उसे अस्वस्थ कर सकता है। ऐसे कारकों पे भी हमें ध्यान देना चाहिए और उसके लिए एक सुनिश्चित उपाय करना चाहिए ताकि उन्हें स्वस्थ रखा जाए। स्वास्थ्य संबंधी खतरे का एक उदाहरण तेज आवाज़ के संपर्क में आना हो सकता है, जिससे सुनने से संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसलिए संगठन को चाहिए कि किसी भी प्रकार की जिससे किसी भी कर्मचारी के शारीरिक, मानसिक अंग अगर प्रभावित होते हैं तो उसके लिए सुरक्षा का उपाय करें। अगर तेज आवाज़ की समस्या होती है तो संगठन को ईयर प्लग जैसे उपकरण आते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि नुकसान को कम से कम किया जा सके। वहीं हम देखें तो अलग अलग उद्योगों में ये समस्याएं अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे किसी उद्योग में रसायन का उपयोग शामिल होता है तो रसायनों के छलकने के कारण होने वाली जो दुर्घटना होती है उससे बचने के लिए उपयुक्त देखभाल करने की आवश्यकता होती है। वहीं देखें तो जहरीले पदार्थ से जो गैसें रिसाव होती है उससे भी स्वास्थ्य संबंधी खतरे होते हैं। वहाँ कर्मचारियों को वहीं देखें तो जो दीर्घकालिक कर्मचारी होते हैं जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए जहाँ कर्मचारी बैठते हैं
तथा उनके जो कंप्यूटर हैं उनके तार सही ढंग से लगे हों, या वहाँ पे जो भी सामान है वह उपयुक्त ढंग से लगाए गए हों ताकि वह उनके ऊपर गिरे नहीं, जिससे वे घायल ना हो। इससे कंपनी की उत्पादकता प्रभावित नहीं होगी। अगर ऐसी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान नहीं रखा जाता है तो इससे भी कर्मचारी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं देखें तो बिजली संबंधी जो कार्य होते हैं उसमें सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से बिजली के झटके से उन्हें बचाया जा सके। वहीं हम देखें तो अन्य और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं हम देखें तो संगठन एक दो यहाँ पे कुछ मॉडल अपना सकती है जिससे कर्मचारी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रह सकती हैं। तो संगठन को इस प्रकार के मॉडलों को भी अपनाना चाहिए। तो आइए प्रथम मॉडल को देखते हैं जिसमें स्वास्थ्य कार्यस्थल प्रथाएं मॉडल है। इसके अंदर आप देखें तो स्वस्थ कार्यस्थल प्रथाओं में 5 पहलुओं को इसमें शामिल किया जा सकता है। पहला एक तो कार्य जीवन संतुलन, दूसरा कार्य वृद्धि और तीसरा विकास, कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा, कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा और मान्यता और कर्मचारी भागीदारी, ये सभी स्वस्थ कार्यस्थल प्रथाएं में शामिल की जाती है। वहीं देखिए दूसरा मॉडल कर्मचारी कल्याण। इसमें कर्मचारी के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके कर्मचारी की भलाई को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ संगठन कर्मचारी के शारीरिक, मानसिक और भावना तक उसमें जितने उसके जीवन के पहलू होते हैं उसको उस पर नज़र रखता है ताकि उसमें अगर उसे कोई समस्या नज़र आती है तो उसका संगठन उपाय कर सके ताकि भविष्य में होने वाले खतरे को कम किया जा सके। वहीं देखें तो कर्मचारी की भलाई के लिए कुछ संकेतकों में शामिल हैं सकारात्मक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, तनाव का निम्न स्तर, उच्च प्रेरणा, प्रतिबद्धता, प्रेरणा और नैतिकता। इसमें सकारात्मक संगठन माहौल भी शामिल है। तो ये सभी बातें कर्मचारी कल्याण मॉडल के अंदर शामिल हैं। वहीं देखें तो संगठनात्मक सुधार। इसमें इस मॉडल के अंदर संगठनात्मक सुधार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, प्रदर्शन और उत्पादकता, अनुपस्थिति और आवर्त। यहाँ संगठन ध्यान रखता है कर्मचारियों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का, साथ ही कितने कर्मचारियों ने संगठन को छोड़ दिया। वहीं कंपनी इस बात का भी रिकॉर्ड रखती है कि घटी हुई घटनाएं किस प्रकार की थी, उसमें किस प्रकार के खतरे हुए, यानी कि चोट के दर क्या हैं। वहीं देखें तो जो लागत बढ़ती है उस पर संगठन ध्यान देता है। कर्मचारियों का जो चयन होता है उस पर विशेष रूप से संगठन ध्यान देता है। वहीं हम देखें तो बेहतर सेवा और उत्पादकता की गुणवत्ता, साथ ही ग्राहक सेवा और संतुष्टि के विषय में संगठन को ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार इसमें अगर कुछ कमी आती है तो वह उसमें सुधार कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखें तो संगठनात्मक सुधार मॉडल में एक संगठन को इस प्रकार की जानकारी इकट्ठी और उसमें सुधार करने का प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार हम देखें तो ये कुछ मॉडल हैं जिसके थ्रू कर्मचारी अपने संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुरक्षात्मक उपाय करते हुए आगे बढ़ सकती है और अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। और वहीं कर्मचारी और उसके स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बना सकती है ताकि भविष्य में घटने वाली घटनाओं को कम किया जा सके। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने कर्मचारी सुरक्षा और उसके स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा और समझा है। एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पे कई प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो इस विषय को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।